3 राज्यों में कांग्रेस हारी है, लेकिन अब फजीयत बीजेपी की हो रही है। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैं तीनों राज्यों की समीक्षा करूंगा और आप इसको देखें। वीडियो लंबा भी हो सकता है थोड़ा सा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें पहले से पहले ही। अब मामला ये है कि तीनों राज्यों में बहुत ही डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी अभी 3 तारीख के रिजल्ट आने के बाद भी आज 6 तारीख हो गई और मैं समझता हूँ मैं 7वीं तारीख में आपसे बात कर रहा हूँ। अभी तक सीएम के चेहरे उजागर नहीं कर पाई है। बताया गया है तीनों राज्यों में बड़े बड़े दावेदार सीएम पद के बैठे हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ से शुरू करता हूँ। वहाँ पर भारी संख्या बल लेकर आई भारतीय जनता पार्टी में बताते हैं कि 7 लोग सीएम पद के दावेदार हैं। इसमें 2 महिलाएं सरोज कुमारी और एक का नाम है शायद लता, और तीसरे दावेदार जो सबसे बड़े दावेदार हैं वो हैं रमन सिंह। आप जानते हैं रमन सिंह 3 बार सीएम रह चुके हैं वहाँ के। और आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बिना सीएम बने ही, बिना कुछ कहे ही एक संकेत दिया कि अधिकारी बैक डेट में फाइलों पर साइन ना करें। इस बात का मतलब शायद कोई और समझे ना समझे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लोग जरूर समझ रहे होंगे इस तरह की भाषा बोलने का अर्थ क्या हो सकता है। रमन सिंह खुद को अगला सीएम मानकर इस तरह की बात कर रहे हैं। खैर, वहाँ बहुत ही जबरदस्त खींचतान है और पार्टी शायद वहाँ पर चाहती है कि कोई नया चेहरा सामने लाकर खड़ा किया जाए, जिसको लेकर 2024 की रणनीति वहाँ से तैयार हो। अब चलते हैं हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो मामला है, मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। शिवराज सिंह चौहान दबे मन से नहीं, खुले मन से बात करते हैं और ये बात तय है कि वो सीएम के चेहरे नहीं थे। तब कई लोगों को यह कहकर भेजा गया था कि आप वहाँ जाइए और चुनाव लड़िए, जिनमें नरेंद्र सिंह का नाम प्रमुख है और भी कई चेहरे हैं। लेकिन शिवराज सिंह जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है वही है। हालांकि वो सीएम के चेहरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही चुनाव जीता और पार्टी 9% से ज़्यादा वोट पाकर कांग्रेस को हराते हुए जब सत्ता में पहुंची है, तो सबसे पहले वो छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा आप जानते होंगे कमलनाथ का जिला है, वहीं से वो सांसद और विधायक रहे हैं उसी इलाके से। आज उन्होंने एक आदिवासी के घर पर खाना खाया और मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने साफ कर दिया, एक संकेत ऐसा दिया कि वो अब यहीं रहेंगे यूपी में, सॉरी मध्य प्रदेश में, दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। उनके जो बयान जो निकल कर आया उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो भोपाल में ही रहेंगे और दिल्ली नहीं जाएंगे। साथ में उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि मैं जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, अगली बारी 2024 में नरेंद्र मोदी की झोली में फूलों की माला डालकर
29 फूलों की माला डालकर उन्हें पहनाना चाहते हैं। तो इस बात के कितने बड़े मायने निकाले जा सकते हैं आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर का जरूर है कि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि एक उनके बेटे के जो वीडियो सामने आए हैं 5-6 उनसे खराब हुई है और वो मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहते। हालांकि चर्चा ये चल रही है कि शायद नरेंद्र सिंह ही अगले सीएम हो सकते हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन ये सारी चाबी अभी नरेंद्र मोदी के हाथ में है कि वो किसको मध्य प्रदेश की कमान सौंपने वाले हैं। शिवराज यदि नहीं बने तो हो सकता है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैं समझता हूँ, आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जब शिवराज का नाम पहली सूची में, दूसरी सूची में जारी नहीं किया गया तो उनके जो समर्थक थे उनका वो तनाव में आ गए और तमाम तरह की बयानबाजी करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आई और अंत में फिर भारतीय जनता पार्टी को उन्हें बुधनी से टिकट देनी पड़ी और वो जीत कर भी आए हैं। अब इस समय भोपाल में और कोई नेता लाइमलाइट में हो या न हो, लेकिन वो लाइमलाइट में है। कल वो फैमिली सहित अपने छोले भटूरे खाने शायद शहर में निकले, आज वो छिंदवाड़ा पहुंच गए। तो उनका जो माहौल बना हुआ है और वो बातें कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को शायद अगले 2-4 दिन में बहुत बड़ी, यदि उनको सीएम नहीं बनाया तो कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां हैं, बार बार वो आते हैं लाडली बहनों को बहना कह करके, मेरी बहनों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और ये वाली बात वो वाली बात, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो हर वक्त लीड बटोर रहे हैं भोपाल में रह करके। लीड खबर के रूप में प्रस्तुति हो रही है उनकी। अब आते हैं हम राजस्थान पर। राजस्थान का मामला तो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा है। एक बात मैं आपको बता दूं, अब तक 3 तारीख से लेकर अब तक 2 तारीख को तो वसुंधरा ने अपना एक ऐसा माहौल बनाया कि वो पहले संघ के दफ्तर गई, उसके बाद कलराज मिश्रा से मिली और उसके बाद जैसे ही उनकी जीत पक्की हुई, 3 तारीख को रिजल्ट आए, 4, 5 और 6 3 दिन में उनसे अब तक जो मेरे सामने बात आई है 70 से ज़्यादा विधायक उनसे मिल चुके हैं, अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। ऐसे में मैं आपको फिर बता दूं कि वसुंधरा को ठिकाने लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जब बंटवारा हुआ था तो तीसरी चौथी सूची में जाकर के उन्हें टिकट दिया और अंत वाली सूची में उनके समर्थकों को टिकट देना पड़ा। लोगों का कहना है कि यदि वसुंधरा को टिकट नहीं दी जाती और उनके समर्थकों को टिकट नहीं दी जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में कतई न होती। अब एक और मामला मैं आपको इसी में जोड़ते हुए चलता हूँ। वसुंधरा को यदि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बना दिया तो फिर ये पेच जो है छत्तीसगढ़ तक मार करेगा। वो कैसे? छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह बैठे हुए हैं। रमन सिंह कहेंगे कि यदि वसुंधरा बन सकती हैं तो मुझे भी बनाया जाए। रमन सिंह भी मैं समझता हूँ वहाँ के जाने माने छत्रप हैं। 3 बार का टर्म उनका सीएम का रहा है। उन्होंने बहुत कुछ खोया है और खोने के बावजूद बहुत कुछ पाया भी है। जो पाया हुआ है उसको वो इस समय कैश कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय सांप छछूंदर की तरह फूंक फूंक कर कदम रख रही है तीनों राज्यों में। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अभी टालम टोल चल रही है। कभी महासचिवों की बैठक हो रही है। आज लीड खबर ही है कि वहाँ के केंद्र से जो भेजे गए सारे सांसद थे सभी से इस्तीफा ले लिया गया है और वो सब विधायक बन गए हैं और उनमें से कुछ को जो सीएम का पद देने की बात कहकर भेजा गया था उनके लिए वो शायद एक बहुत बड़ी
खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो दिल्ली से चला था और राज्यों में चुनाव लड़ा था वो सीएम की लाइन में है। तो ये बहुत बड़ा मामला है। अब बात यह है कि पिछले 2 दिन से लगातार बैठकें चल रही हैं। 5 तारीख को भी बैठक हुई, 6 तारीख को भी बैठक हुई और फोटो सेशन हुआ। उसके बाद अब शायद कल सारे सांसद, राज्यसभा के मेंबर और पार्लियामेंट के मेंबर सब कल नरेंद्र भाई मोदी का उनकी पार्टी कार्यालय में शायद स्वागत करेंगे। तो एक दिन और टल जाएगा 7 तारीख का। अब बात यह है कि मामला इस तरह से कैसे टल पाएगा, बन पाएगा, ये सारी चीज़ें सामने है। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह से अपने बिल में घुस गई है। उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी होती तो वो बहुत कुछ करने को ऐसे में तैयार हो जाती है और उसने किया है कई बारी। आपको मालूम भी है, गोवा में उन्होंने अपना सीएम बना लिया था कांग्रेस की देरी की वजह से। और आपको मालूम है पिछला मध्य प्रदेश की सत्ता बदल दी। 1.5 साल का सीएम जो कमलनाथ था उसको हटा करके अपनी सत्ता हासिल कर ली। उन्होंने राजस्थान में भी कोशिश की थी, लेकिन वसुंधरा ने ऐसे में उनका साथ देने से मना कर दिया, इसलिए वो बात नहीं बन पाई। और आपको बहुत सारी और जगहों के बारे में भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसे में देखती कि ये पार्टी के अंदर खलबली है, हर आदमी सीएम बनना चाहता है, तो वो ऐसा काम करने से कभी नहीं चूकती। आपको मालूम है 1995 में उत्तर प्रदेश में मायावती के पास जब इस तरह का संकट आया और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से अपना समर्थन वापस ले लिया, तत्काल भारतीय जनता पार्टी, कहना चाहिए आरएसएस ने मायावती को सीएम की कुर्सी के लिए तैयार किया और अपना समर्थन दे दिया। कुछ दिन समर्थन देने के बाद उन्हें सीएम पद से उतार दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की नीति रही है कि वो जहाँ भी रास्ता देखती है, थोड़ा सा छेद भी देखती है, तो वहाँ पर जाकर के वो बहुत बड़ा सुराग कर देती है। और वो ये बात हमने आपको यहाँ पर एक रूप में उदाहरण के रूप में पेश किया है कि मुलायम सिंह को हटाने के लिए उन्होंने मायावती को समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। तभी वो गेस्ट हाउस का मसला बना था और उससे लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी और मायावती कहीं ना कहीं आपस में कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाते रहते हैं। हालांकि अब तो बताया गया है कि उनकी कुछ फाइलें चल रही हैं, उनके भाई की कुछ फाइलें चल रही हैं, इसलिए मायावती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने से कतराती हैं। लेकिन अभी पिछले चुनावों में मध्य प्रदेश में जब मायावती चुनाव लड़ी, राजस्थान में चुनाव लड़ी, तो उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चुनाव वोट नहीं देना है, कांग्रेस को हराना है, हमको कांग्रेस को ही हराना है। और वहाँ पे कांग्रेस उन्होंने उनके वोट की वजह से हार भी गई। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। यदि इस समय कांग्रेस पूरी तरह से इस पर नज़र रखती है, इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी किसको सीएम बना रही है, किसको नहीं बना रही है, तो ये उसको इस समय सक्रिय हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि मैं आपको एक बात साफ कर दूं, क्या होगा ये मैं नहीं जानता। मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं, मैं किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि यदि वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता है तो वो उन्होंने 60-70 विधायक यदि उनके पास आ चुके हैं, तैयार हैं, तो फिर अशोक गहलोत को उन्हें समर्थन कर देना चाहिए। यह मेरा एक ख्याली पुलाव समझ करके मैं ये बात कर रहा हूँ। ऐसा कभी होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह से यदि भारतीय जनता पार्टी होती तो वो ही 1995 का कांड दोहरा दिया जाता कि मुलायम सिंह को हटाने के लिए मायावती को उन्होंने सीएम बनवा दिया था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर ज़रूर टिप्पणी करें और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखते हैं, उससे मेरी ताकत बनती है और आप मुझे शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, मेरे वीडियो की पावर बढ़ती है। और मुझे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।
सभी को मेरा धन्यवाद।